गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तहुरा शेख। टुडे विल सी यूनिट 7 जिसके अंदर हम देखेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। उसमें हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं यूनिट 7 में? इंट्रोडक्शन ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे डेडलॉक कंडीशंस, फिर RA ग्राफ, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, उसके बाद देखेंगे डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म, देन डेडलॉक डिटेक्शन, रिकवरी, अवॉइडेंस एंड लास्ट में देखेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन। नाउ व्हाट इज़ डेडलॉक? डेडलॉक है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेडलॉक एक सिचुएशन है जहाँ पर ब्लॉक ऑफ प्रोसेसेस जो होती है, सेट ऑफ प्रोसेसेस जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है बिकॉज एक प्रोसेस के पास जो रिसोर्स होता है वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस को चाहिए होता है, और वाइस वर्सा जो प्रोसेस 2 के पास रिसोर्स होता है वो प्रोसेस 1 को चाहिए होता है। मीन्स बोथ ऑफ द प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर द ईच अदर, और दोनों में से एक भी अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 1 को रिसोर्स 1 अलोकेट है, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट रिसोर्स 2 की भी है, तो वो क्या कर रहा है, रिसोर्स 2 की वेट कर रहा है कि उसको रिसोर्स 2 अलोकेट होगा। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि प्रोसेस 2 को रिसोर्स 2 अलोकेट किया हुआ है और वो किसकी वेट कर रहा है, रिसोर्स 1 की वेट कर रहा है, क्योंकि उसको अभी रिसोर्स 1 की रिक्वायरमेंट है। अब जब तक उसको रिसोर्स 1 अलोकेट नहीं होगा तब तक वो रिसोर्स 2 डी अलोकेट नहीं करेगा, रिलीज़ नहीं करेगा। और प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 एट द सेम टाइम रिसोर्सेज के लिए वेट करते रहेंगे, दोनों में से कोई भी अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर सकेगा। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो 2 ट्रेन है वो अपने ट्रैक पर आ रही है। इफ़ दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर ऑपोजिट साइड से आएगी तो दोनों में से कोई भी ट्रेन अपनी आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकेगी। इसमें से ये कंडीशन में एक ट्रेन को मूव बैक होना पड़ेगा। In a similar situation, the operating system, when there are 2 or more processes that hold some resources and wait for resources held by other, तो यहाँ पर जैसे हमने ट्रेन का एग्जांपल देखा कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन ऑपोजिट साइड से है, तो दोनों में से कोई भी ट्रेन आगे बढ़ नहीं पा रही है, दोनों ट्रेन ब्लॉक हो गई है। इन द सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि जो भी प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस एक दूसरे का वेट करेगी रिसोर्स के लिए, और दोनों में से कोई भी अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर सकेगी। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में 2 प्रोसेसेस देखी है। इट में पॉसिबल कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस भी हो सकती है जो ब्लॉक हुई हो डेडलॉक की सिचुएशन से। फॉर एग्जाम्पल इन द बिलो डायग्राम, जैसे हमने यहाँ पर देखा प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 है, रिसोर्स 2 है। प्रोसेस 1 को रिसोर्स चाहिए लेकिन वो प्रोसेस 2 को अलोकेट किया हुआ है, और प्रोसेस 2 जब तक अपना टास्क कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसको वो रिसोर्स 2 डी अलोकेट नहीं करेगा, और प्रोसेस 1 तब तक वेट करता रहेगा। इन द सेम वे जो प्रोसेस 2 को रिसोर्स चाहिए वो प्रोसेस 1 को अलोकेट किया हुआ है, और प्रोसेस 1 जो है वो जब तक अपना टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो रिसोर्स 1 डी अलोकेट नहीं करेगा। तो दोनों प्रोसेसेस ब्लॉक कंडीशन में है, दोनों प्रोसेसेस अपना टास्क नहीं कंप्लीट कर पा रही है, दोनों प्रोसेसेस रिसोर्सेज का वेट कर रही है। नाउ डेडलॉक इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी की जो प्रॉब्लम होती है वो डेडलॉक से क्रिएट होती है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा है, 2 processes A and B may need to write document being scanned on CD। CD पर 2 प्रोसेसेस को अपना डॉक्यूमेंट्स राइट करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस A आस्क फॉर द स्कैनर फर्स्ट एंड अलाउड टू यूज़ इट, वाइल प्रोसेस B आस्क फॉर द CD recorder फर्स्ट। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एंड विल ऑल्सो बी परमिटेड टू यूज़ रिकॉर्डर। ये एग्जांपल में क्या है कि प्रोसेस ए ने स्कैनर के लिए रिक्वेस्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसको स्कैनर अलोकेट किया गया बिकॉज उसने स्कैनर फर्स्ट रिक्वेस्ट किया है। अब उसके बाद प्रोसेस बी ने सीडी रिकॉर्डर के लिए रिक्वेस्ट की पहले, और प्रोसेस बी को सीडी रिकॉर्डर अलोकेट किया गया। अब यहाँ पर प्रोसेस ए ने स्कैनर से काम ले लिया, उसके बाद उसको सीडी रिकॉर्डर की डिमांड हुई, तो उसने सीडी रिकॉर्डर के लिए प्रोसेस
ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट किया। अब CD रिकॉर्डर फर्स्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस B ने किया था तो उसको अलोकेट किया गया है, तो वो रिक्वेस्ट अभी उसकी फुलफिल नहीं होगी। प्रोसेस A को CD रिकॉर्डर अभी नहीं दिया जाएगा बिकॉज इट इज़ अलोकेटेड टू प्रोसेस B। अब यहाँ पर प्रोसेस B ने इन बिटवीन CD रिकॉर्डर का काम उसका चल रहा है और उसको स्कैनर की रिक्वायरमेंट हुई इन बिटवीन, तो वो क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कैनर की रिक्वेस्ट कर रहा है। अब स्कैनर किसको अलोकेट किया गया है, प्रोसेस A को अलोकेट किया गया है, तो प्रोसेस B की रिक्वेस्ट भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि स्कैनर किसको अलोकेट किया गया है, प्रोसेस A को। तो यहाँ पर प्रोसेस A और प्रोसेस B एक दूसरे के पास जो रिसोर्सेज है उसकी वेट कर रहे हैं, एक दूसरे को जो रिसोर्सेज अलोकेट किए गए हैं उसकी राह देख रहे हैं। सो प्रोसेस A भी ब्लॉक है, प्रोसेस B भी ब्लॉक है। जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक रिसोर्स डीअलोकेट नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे की वेट कर रहे हैं रिसोर्स डीअलोकेट करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों में से किसी भी प्रोसेस का अपना का टास्क कंप्लीट नहीं होगा, दोनों ही डेडलॉक कंडीशन में है, ब्लॉक कंडीशन में है। Such a situation causes both the processes to be blocked or move to their waiting state। वो waiting state में चली जाएगी दोनों processes and remain there forever as both are in need of the same resources simultaneously। दोनों ही process को simultaneously same ही resources चाहिए, that result in a deadlock condition। नाउ आपको एक क्वेश्चन होगा कि डेडलॉक और स्टार्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। स्टार्वेशन में भी प्रोसेस वेट कर रही होती है, डेडलॉक में भी वेट कर रही होती है, तो मेन डिफरेंस क्या है। In starvation, a process cannot continue simply because it is not allocated the CPU, while in deadlock, processes cannot continue because they are blocked and would remain in this state even if the CPU was available to them। starvation में क्या होता है, प्रोसेस अपना टास्क नहीं कर पाती क्योंकि उसको CPU अलोकेट नहीं किया होता, CPU दूसरी प्रोसेसेस को अलोकेट किया होता है। सो प्रोसेस जो है वो CPU का वेट कर रही होती है स्टार्वेशन की कंडीशन में। और डेडलॉक की कंडीशन में क्या होता है, प्रोसेस रिसोर्सेज का वेट कर रही होती है क्योंकि वो रिसोर्स जो है वो दूसरी प्रोसेसेस को अलोकेट किए गए होते हैं। तो डेडलॉक में क्या होगा, CPU अवेलेबल होगा तो भी प्रोसेस जो है वो डेडलॉक कंडीशन में होगी क्योंकि उसको CPU नहीं ये चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्स अलोकेशन चाहिए। सो इन अ स्टार्वेशन कंडीशन प्रोसेस जो है वो CPU का वेट कर रही होती है और डेडलॉक में प्रोसेसेस रिसोर्सेज का वेट कर रही होती है। Now the main difference between the deadlock and starvation. First, all processes keep waiting for each other to complete and none get executed। सारी processes एक दूसरे का वेट कर रही है रिसोर्सेज के लिए और कोई भी प्रोसेस अपना काम नहीं कर पा रही है, एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रही है। स्टार्वेशन में क्या होगा, जो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस होगी वो अपना टास्क कंप्लीट कर रही होगी और जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस होगी वो ब्लॉक्ड होगी, वो वेटिंग स्टेट में होगी, उसको CPU अलोकेट नहीं किया गया होगा, वो CPU का ही वेट करती रहेगी। हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस को CPU दिया जाएगा, लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस वेटिंग स्टेट में रहेगी। नाउ द सेकेंड इज़ रिसोर्सेज आर ब्लॉक्ड बाय द प्रोसेसेस। जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोसेसेस में ब्लॉक्ड हो जाते हैं, वो प्रोसेसेस के पास होते रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्रोसेसेस के पास ब्लॉक्ड होते हैं। जब दूसरी प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है तो वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी और प्रोसेस को अलोकेट किए गए होते हैं। रिसोर्स आर कंटिन्यूसली यूटिलाइज्ड बाय हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस। अब यहाँ पर जो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस होगी उसके थ्रू रिसोर्सेज का कंटिन्यूस यूज़ होता रहता है, यहाँ पर रिसोर्स ब्लॉक नहीं होते। थर्ड, नेसेसरी कंडीशन, म्यूचुअल कंडीशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीमेंशन, सर्कुलर वेट। यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशंस है वो ये सारी है, म्यूचुअल कंडीशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीमेंशन, सर्कुलर वेट। और यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटीज़ आर असाइन टू द प्रोसेसेस। जो हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस होगी उसको पहले एग्जीक्यूशन का मौका दिया जाएगा, उसको पहले CPU दिया जाएगा, लोअर प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस को बाद में CPU अलोकेट होगा। और इट में पॉसिबल जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है वो हमेशा CPU के लिए वेट ही करती रहे, स्टार्वेशन कंडीशन में ही रहे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कुलर वेट। वो सर्कुलर वेट भी ये कंडीशन को बोला जाता है बिकॉज प्रोसेस जो है वो सर्कुलर कंडीशन में एक दूसरे के रिसोर्सेज की राह देख रही है और नन ऑफ द प्रोसेस कैन कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। यहाँ पर ऑल्सो नोन एज लाइव लॉक। यहाँ पर
जो CPU है वो दूसरी प्रोसेस को अलोकेट तो किया गया है, दूसरी प्रोसेस जो है हाई प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेस है वो अपना एग्जीक्यूशन भी कर रही है, लेकिन लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है वो ब्लॉक स्टेट में है, तो ये सिचुएशन को लाइव लॉक भी बोला जाता है। फिफ्थ, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेडलॉक। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि कंडीशंस फॉर द डेडलॉक, ये डेडलॉक की जो कंडीशन है उसको अवॉइड भी किया जाता है डिफरेंट सिनारियो में। एंड स्टार्वेशन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एजिंग के थ्रू स्टार्वेशन को कंट्रोल किया जाता है। नाउ अ प्रोसेस गो थ्रू 3 consecutive steps to utilize a resources। 3 स्टेप्स होते हैं रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए। पहले क्या होगा कि रिक्वेस्ट अ रिसोर्स, जो यूज़र होगा वो जो प्रोसेस होगी वो रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि वो रिसोर्स उसको अलोकेट किया जाएगा और प्रोसेस जो होगी वो रिसोर्स को यूज़ करेगी। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश होने के बाद वो रिसोर्स को रिलीज़ करेगी। मीन्स कोई भी रिसोर्स के यूटिलाइजेशन में 3 स्टेप होगा। पहले प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए, फिर सेकेंड में प्रोसेस वो रिसोर्स को यूज़ करेगी और लास्ट में यूज़ करने के बाद वो रिसोर्सेज को रिलीज़ करेगी। Now the operating system keeps in a system table that status of the each resources as a free allocated if allocated to which process। मतलब यहाँ पर इट में पॉसिबल कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को हैंडल कर रही है, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, तो सिस्टम क्या करता है, एक टेबल मेंटेन करता है और वो टेबल में स्टेटस ऑफ द ईच रिसोर्सेज, हर रिसोर्स का स्टेटस सेव किया जाता है। हर रिसोर्स के स्टेटस की इंफॉर्मेशन उसके अंदर वो टेबल में होती है कि कौन सा रिसोर्स किसको अलोकेट किया गया है, कौन सा रिसोर्स फ्री है, कौन सा रिसोर्स कौन सी प्रोसेस को दिया गया है। So if a requested resource is not available, the operating system can add the requesting process to be waiting queue of the processes to this resource, or the process itself wait and little will and check again the resource as it। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी रिसोर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो टेबल में चेक करेगा रिसोर्स का स्टेटस चेक करेगा कि वो रिसोर्स फ्री है, जिसकी रिक्वेस्ट आई है वो रिसोर्स फ्री है। अगर फ्री होगा तो वो रिसोर्स प्रोसेस को अलोकेट किया जाएगा, और अगर रिसोर्स फ्री नहीं होगा, किसी और प्रोसेस को दिया गया होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो प्रोसेस को वेटिंग क्यू में डालेगा। रिसोर्स जब फ्री होगा तब उसको अलोकेट किया जाएगा, तब तक प्रोसेस वेटिंग क्यू में वेट करेगी रिसोर्स के लिए। सो यहाँ पर टेबल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसोर्स के इंफॉर्मेशन जो टेबल में सेव करता है, वो टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है कि वो रिसोर्सेज के स्टेटस को सेव करता है, कौन सा रिसोर्स कब किसको अलोकेट किया गया वो सेव करता है। सो जब भी कोई रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आती है रिसोर्स के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले वो टेबल में चेक करेगा कि रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं। रिसोर्स कैन बी आइदर अ प्रिमिटेबल और नॉन प्रिमिटेबल। 2 तरह के रिसोर्स होते हैं। एक प्रिमिटेबल, उसमें क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसोर्स दैट कैन बी शेयर्ड बाय टेकिंग अवे फ्रॉम अ प्रोसेस ओइंग इट विदाउट नेगेटिवली अफेक्टिंग इट। अब यहाँ पर 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। प्रिमिटिव रिसोर्स मतलब वो रिसोर्स हम जब कोई प्रोसेस को रिसोर्स दिया गया है और वो प्रोसेस वो रिसोर्स के साथ अपना एग्जीक्यूशन कर रही है, अब वो रिसोर्स हम उसके पास से टेक अवे कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करे उसके बाद ही वो रिसोर्स हम लें। इन बिटवीन उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो प्रोसेस को रोक कर वो रिसोर्स हम उसके पास से लेकर दूसरी प्रोसेस को दे सकते हैं। उस टाइप के रिसोर्स को क्या बोलते हैं, प्रिमिटेबल रिसोर्स। एंड गुड एग्जांपल ऑफ सच ए टाइप इज़ मेमोरी।
प्रिमिटेबल रिसोर्स का एग्जांपल एक है मेमोरी। और नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्स में क्या होगा कि इट इज़ नॉन शेयरेबल रिसोर्स, वो शेयरेबल रिसोर्स नहीं है। अगर कोई एक प्रोसेस को नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्स दिया गया है तो वो रिसोर्स हम उसके पास से तब तक नहीं ले सकते जब तक वो प्रोसेस का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। वो प्रोसेस खुद से रिसोर्स को डीअलोकेट नहीं कर सकती, तब तक वो रिसोर्स हम उसके पास से बैक नहीं कर सकते। एंड इट इज CD रिकॉर्डर आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्स। सो यहाँ पर हमने दो टाइप के रिसोर्सेज देखे, प्रिमिटेबल एंड नॉन प्रिमिटेबल। अ डेडलॉक हैपन्स व्हेन अ रिसोर्सेज आर नॉन प्रिमिटेबल। अब यहाँ पर क्या होगा, डेडलॉक की सिचुएशन कब अकर होगी, जब वो नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज होंगे तब, क्योंकि यहाँ पर नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज जो है वो प्रोसेस तब तक उसको बैक नहीं करेगी जब तक अपना टास्क कंप्लीट नहीं होता, अपना एग्जीक्यूशन पूरा नहीं होता, तब तक वो नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज को यूज़ करेगी, यूटिलाइज़ करेगी, और दूसरी प्रोसेसेस जो है वो नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज का वेट करती रहेगी। और इन सच सिनारियो डेडलॉक की कंडीशन अकर होगी नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज में। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन मल्टीटास्किंग एंड क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। मल्टीटास्किंग और क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो बहुत ही कॉमन है, और डेडलॉक की सिचुएशन में ज़्यादातर नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज ही होते हैं, जिसकी वजह से डेडलॉक की कंडीशन अकर होती है। नाउ वी विल सी द डेडलॉक कंडीशन। For a deadlock to happen between the resources, the following 4 conditions should have simultaneously in a system. अब यहाँ पर 4 situations है, 4 conditions है, mutual exclusion, second hold and wait, and third non-preemption, and fourth है circular wait. Mutual exclusion में क्या होगा कि resources are non-preemptible and once a process is allocated a resources, it has exclusive access to the resource and this resource cannot be shared with other processes. Non-preemptible resources है वो प्रोसेस को allocate किए जाते हैं, तब उसके पास, वो प्रोसेस के पास उसकी exclusive access होती है वो रिसोर्स की। जब तक वो रिसोर्स का काम फिनिश नहीं होता, वो रिसोर्स के साथ प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं होता, तब तक वो रिसोर्स को शेयर नहीं करेगी कोई और प्रोसेस के साथ, और वो रिसोर्स अपने पास ही होल्ड कर रखेगी। इट इज़ नॉट शेयरेबल विथ अदर प्रोसेसेस। जब तक प्रोसेस का टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक नॉन प्रिमिटिव रिसोर्सेज अपने पास ही रहेंगे, प्रोसेस के पास ही रहेंगे, वो दूसरी प्रोसेस को अलोकेट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ये सिचुएशन होती है। नाउ द सेकेंड इज होल्ड एंड वेट। उसमें क्या होगा, प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एक्सक्लूसिवली एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड स्टिल मेक अ रिक्वेस्ट फॉर अनदर रिसोर्स। अब यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक प्रोसेस जो है उसके पास एक रिसोर्स जो है वो अलोकेट किया गया है, और इन बिटवीन उसको दूसरे रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट आती है, तो एक रिसोर्स होने के बावजूद वो दूसरे रिसोर्स की भी रिक्वेस्ट कर सकता है। सो इन अ होल्ड एंड वेट सिनारियो अ प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एक्सक्लूसिवली एटलीस्ट वन। एक रिसोर्स तो उसके पास है ही, स्टिल इट इज़ मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर अनदर रिसोर्स एंड दैट इज़ करंटली होल्ड बाय अनदर प्रोसेस। अब वो जो दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस, वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस को अलोकेट किया गया है। सो इट विल क्रिएट ए होल्ड एंड वेट कंडीशन। वहाँ पर क्या होगा, प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स को तो ऑलरेडी होल्ड कर बैठी है और दूसरे रिसोर्स के लिए डिमांड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। और प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो रही है कि वो जो दूसरा रिसोर्स की डिमांड हुई है, रिक्वेस्ट हुई है, वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के साथ प्रोसेस को अलोकेट किया गया है। सो यहाँ पर होल्ड एंड वेट की सिचुएशन हुई प्रोसेस 1 के लिए, जो पहली प्रोसेस थी उसके लिए। नाउ द थर्ड इज़ नो प्रीएम्पशन। Resources can only be released voluntarily by the processes itself rather than by action of an external event. जो resources होंगे वो प्रोसेस के थ्रू वॉलेंटियरली रिलीज़ होंगे, कोई एक्सटर्नल इवेंट से रिलीज़ नहीं होंगे। जब प्रोसेस का अपना टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो रिसोर्सेज जो है वो अपने आप प्रोसेस रिलीज़ कर देगी। नाउ द फोर्थ इज़ सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होगा, 2 और मोर प्रोसेसेस मस्ट बी इन अ सर्कुलर चेन। 2 और उससे ज़्यादा जो प्रोसेसेस होती है सर्कुलर चेन में रिसोर्सेज का वेट कर रही होती है
where each processes wait for a resources that the next process in the chain hold. जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये काइंड ऑफ सर्कुलर वेट की कंडीशन हो सकती है. दो प्रोसेसेस है, दोनों प्रोसेसेस रिसोर्सेज का वेट कर रही है और जो रिसोर्सेज का वेट कर रही है वो चेन में दूसरी प्रोसेस को अलोकेट किया गया है. तो प्रोसेस 1 भी अपना टास्क नहीं कंप्लीट कर पाएगी, प्रोसेस 2 भी अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगी और डेडलॉक की सिचुएशन अकर होगी. सो इन अ सर्कुलर वेट ये सिनारियो होता है कि दो से ज़्यादा प्रोसेसेस सर्कुलर चेन में रिसोर्सेज का एक दूसरे के लिए वेट कर रही होती है. Now the resource allocation graph. Resource allocation graph is a graph that represents the state of the system pictorially. RA graph is explained to us which is the state of the system in terms of process and resource. Processes और resources को explain करता है RA graph. उसके अंदर क्या होता है, वो स्टेट ऑफ द सिस्टम डिस्प्ले करता है. स्टेट ऑफ द सिस्टम का जो सिनारियो है वो डिस्प्ले करता है, एक्सप्लेन करता है प्रोसेस और रिसोर्सेज के रिलेटेड. लाइक हाउ मैनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल. आर ए ग्राफ क्या बताएगा कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेज डिफरेंट प्रोसेस को अलोकेट किए गए हैं, कितने रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट आई है प्रोसेस ने कितने रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट की है. हर एक प्रोसेस के रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट को मैनेज करेगा, हर एक रिसोर्सेज को डिस्प्ले करेगा. आर ग्राफ नॉट मैनेज करेगा, आर ग्राफ जस्ट सिनारियो डिस्प्ले करेगा कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेज अलोकेट किए गए हैं, हर एक प्रोसेस ने कितने रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट की है. ये सारी चीज़ें वो डिस्प्ले करेगा ग्राफ में. एवरीथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ टर्म्स ऑफ डायग्राम. सभी चीज़ें डायग्राम के फॉर्म में डिस्प्ले होगी. यहाँ पर टेबल मेंटेन नहीं होगा, डायग्राम ग्राफ डिस्प्ले होगा. One of the advantage of having RA graph is sometimes it is possible to see a deadlock directly by यूजिंग RAG. कितनी बार कितनी सिनारियो में कैसा होता है कि डेडलॉक हम डायरेक्टली देख सकते हैं RA ग्राफ में कि ये फॉर एग्जांपल एक जो रिसोर्स है वो एक प्रोसेस को अलोकेट किया गया है और वो जो दूसरी प्रोसेस है वो वही रिसोर्स के लिए डिमांड कर रही है. दोनों प्रोसेस एक दूसरे को अलोकेट किए गए रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही है. डेडलॉक की कंडीशन है. ये सिंपली RA ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं. लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर RA ग्राफ is not able to show the deadlock condition. कुछ सिचुएशन में आर ए ग्राफ डेडलॉक कंडीशन नहीं बता पाता और वहाँ पर क्या यूज़ होता है, टेबल्स. जो हमने आगे देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टेबल मेंटेन करती है और वो टेबल में रिसोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई होती है. सो सच अ सिनारियो टेबल्स इज़ यूज्ड एंड टेबल्स आर बेटर इफ़ द सिस्टम कंटेन्स लॉट्स ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्स. अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है तो वहाँ पर आर ए ग्राफ से बेटर क्या है, टेबल्स. एंड ग्राफ इज़ बेटर इफ़ द सिस्टम कंटेन्स अ लेस नंबर ऑफ प्रोसेस और रिसोर्स. जहाँ पर लेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, कम प्रोसेसेस है, कम रिसोर्सेज है तो वहाँ पर ग्राफ इजीली अपना काम करेगा. ग्राफ इजीली डेडलॉक कंडीशन होगी तो वो डिस्प्ले करेगा. और अगर ज़्यादा प्रोसेसेस, ज़्यादा रिसोर्सेज है तो वहाँ पर टेबल्स यूज़ होंगे. नाउ वी विल सी द आर ए ग्राफ, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ. उसके अंदर दो चीज़ें कंटेन होती है आर ए ग्राफ में, आर ए जी में, वर्टाइसिस एंड एजीज. अब जो आर ए जी वर्टाइसिस है वो दो तरह के हैं, प्रोसेस वर्टाइसिस और रिसोर्स वर्टाइसिस. प्रोसेस वर्टाइसिस में क्या होगा, एवरी प्रोसेस विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोसेस वर्टेक्स. जितनी भी प्रोसेसेस होगी वो सारी प्रोसेसेस को वर्टेक्स के रूप में डिस्प्ले किया जाएगा. जनरली द प्रोसेसेस विल बी प्रेजेंटेड विथ अ सर्कल. जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक प्रोसेस को सर्कल के फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है. प्रोसेस वर्टाइसिस को सर्कल के रूप में डिस्प्ले किया जाता है. और रिसोर्स वर्टाइसिस को क्या होगा, एवरी रिसोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ रिसोर्स वर्टेक्स. जितने भी रिसोर्सेज होगी वो सबको रिसोर्स वर्टेक्स के रूप में डिस्प्ले करेंगे. एंड रिसोर्स वर्टाइसिस के फिर दो टाइप्स है, सिंगल इंस्टेंस एंड मल्टीपल इंस्टेंस. सिंगल इंस्टेंस में क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स अ बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स देयर विल बी वन डॉट. ये जो है
ये सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स का एग्जांपल है। एक स्क्वायर बॉक्स होगा और उसके अंदर एक डॉट डिस्प्ले किया जाएगा। सो द नंबर ऑफ डॉट्स इंडिकेट हाउ मेनी इंस्टेंस आर प्रेजेंट ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। कितने जो डॉट्स है वो क्या डिस्प्ले करता है कि हाउ मेनी इंस्टेंस आर प्रेजेंट, कितने इंस्टेंस प्रेजेंट है ईच रिसोर्स टाइप में। यहाँ पर एक है तो ये सिंगल इंस्टेंस हुआ। अगर मल्टी रिसोर्स इंस्टेंट टाइप रिसोर्स होगा तो उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स में 3 डॉट्स है, तो ये मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप का रिप्रेजेंटेशन हुआ। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स देयर विल बी मैनी डॉट्स रिप्रेजेंट। अगर एक से ज़्यादा बॉक्स रिप्रेजेंट किया है तो ये कौन सी टाइप का रिसोर्स हुआ, मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स। और अगर एक ही डॉट है तो ये सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स हुआ। ग्राफ में इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंगल इंस्टेंस होगा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल CPU। और अगर मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स होगा तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स का एग्जांपल कौन सा है, रजिस्टर। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजेस। अब ग्राफ में वर्टाइसिस होते हैं, दूसरा क्या होता है, एजेस। एजेस जो है उसकी 2 टाइप्स है, असाइन एजेस एंड रिक्वेस्ट एजेस। असाइन एजेस में क्या होगा, इफ़ यू ऑलरेडी असाइन अ रिसोर्स टू अ प्रोसेस देन इट इज़ कॉल्ड असाइन एज। अगर कोई रिसोर्स प्रोसेस को अलोकेट किया गया है तो वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा, असाइन एजेस के थ्रू। मीन्स रिसोर्स प्रोसेस को अलोकेट किया गया है। जैसे यहाँ पर एक रिसोर्स R है, वो प्रोसेस P को अलोकेट किया गया है, तो ये जो एज डिस्प्ले होती है इसको असाइन एज बोलेंगे। और रिक्वेस्ट एज में क्या होगा, इट मीन्स इन फ्यूचर द प्रोसेस माइट वांट सम रिसोर्सेज टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड रिक्वेस्ट एज। जब प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो यहाँ पर प्रोसेस P से R तक की जो एज होगी वो ये एज को क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट एज। प्रोसेस P से R तरफ की जो एज है उसको रिक्वेस्ट एज बोलेंगे। मीन्स प्रोसेस ने रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की है। और यहाँ पर रिसोर्स से प्रोसेस तक की जो एज है उसको क्या बोलेंगे, असाइन एज। मीन्स रिसोर्स जो है वो प्रोसेस P को अलोकेट किया गया है। So if a process is using a resource, an arrow is drawn from the resource node to the process node. अगर रिसोर्स प्रोसेस को अलोकेट किया गया है तो एरो कहाँ से होगा, रिसोर्स से प्रोसेस तक। और अगर प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए तो एरो कहाँ से होगा, प्रोसेस से रिसोर्स तक। सो वी हैव सीन 2 टाइप्स ऑफ वर्टाइसिस एंड 2 टाइप्स ऑफ एजेस। नाउ सिंपल इंस्टेंस RAG विथ डेडलॉक। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स है, स्क्वायर बॉक्स के अंदर सिंगल डॉट है, मीन्स सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स है यहाँ पर R1 और R2। If there is a cycle in the resource allocation graph and each resource in the cycle provided only one instance, then the processes will be in deadlock। यहाँ पर 1 इंस्टेंस वाला रिसोर्स है, प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 है और दोनों डेडलॉक कंडीशन में है। यहाँ पर P1 जो है वो रिसोर्स R2 की वेट कर रहा है और उसको R1 रिसोर्स सिंगल इंस्टेंट रिसोर्स है वो ऑलरेडी अलोकेट किया गया है। और यहाँ पर प्रोसेस 2 है जो रिसोर्स R1 की वेट कर रहा है और R1 रिसोर्स जो है वो ऑलरेडी P1 को अलोकेट किया गया है। और प्रोसेस 2 जो है वो R2 होल्ड किया हुआ है रिसोर्स उसने R2, और जिसकी रिक्वेस्ट किसने की है, P1 ने। सो दोनों ही प्रोसेस सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज की वेट कर रहे हैं जो एक दूसरे को अलोकेट किया गया है, और प्रोसेस P1 और P2 डेडलॉक कंडीशन में है। नाउ वी विल सी सिंगल इंस्टेंस RAG विदाउट डेडलॉक। यहाँ पर डेडलॉक की कंडीशन नहीं है। प्रोसेस P1 एंड P2 एक्वायरिंग रिसोर्सेज R1 एंड R2 while process P3 is waiting to acquire both the resource. In this example there is no deadlock because there is no circular dependency. यहाँ पर कोई circular dependency नहीं है. So cycle in the single instance resource type is a sufficient condition for the deadlock. Deadlock के लिए जो cycle हो वो ज़रूरी है. साइकिल वाली कंडीशन सर्कुलर में वेट कर रही हो, जैसे यहाँ पर हमने देखा
कि साइकिल बन रही है, प्रोसेस P1 और P2 दोनों ही रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं, और ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, विदाउट डेडलॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P1 जो है उसने रिसोर्स R1 को होल्ड किया है, और वो किसके लिए वेट कर रही है, R2 के लिए। और P2 जो रिसोर्स है वो R1 रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, और उसने क्या होल्ड किया हुआ है, R2। अब जो P3 रिसोर्स जो है वो क्या कर रहा है, R2 को होल्ड कर रहा है। मीन्स यहाँ पर डेडलॉक की कंडीशन नहीं है, कोई भी प्रोसेस ब्लॉक नहीं है, एक दूसरे के लिए इनफाइनाइट वेटिंग टाइम में नहीं है। Now example multi-instance RAG without deadlock. It is not possible to say that the RAG is in a safe state or in a unsafe state. So to see the state of this RAG, let's construct a allocation matrix and request matrix. यहाँ पर क्या होता है, allocation matrix और request matrix बनाया जाता है। RAG sufficient नहीं है deadlock को display करने के लिए। यहाँ पर मल्टी इंस्टेंस विदाउट डेडलॉक, P1 जो प्रोसेस है उसने R1 को होल्ड किया है, और वेट किसके लिए कर रहा है, R2 के लिए, R2 रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। और P2 जो प्रोसेस है उसने R2 के ये वाले इंस्टेंस को होल्ड किया है, फर्स्ट वाले, और वो वेट किसके लिए कर रहा है, R1 के लिए, R1 रिसोर्स के लिए। और P3 प्रोसेस है उसने क्या होल्ड किया हुआ है, R2 का जो सेकेंड इंस्टेंस है वो होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर कंडीशन डेडलॉक की नहीं है, नो डाउट रिसोर्स अलोकेट किए गए हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को, और प्रोसेसेस वेट भी कर रही है, बट सर्कुलर वेट में नहीं है यहाँ पर। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी इंस्टेंस RAG विदाउट डेडलॉक, विदाउट डेडलॉक वाला ये एग्जाम्पल है, जिसमें total number of processes are P1, P2 and P3. total number of resources are R1, R2. allocation matrix जो होगा वो for constructing allocation matrix just go to the resource and see to which process it is allocated. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है, जिसमें रिसोर्स R1 इंस्टेंस है, R2 इंस्टेंस है। रिसोर्स R1 जो है वो प्रोसेस P1 को अलोकेट किया गया है, और R2 जो इंस्टेंस है वो P2 के पास नहीं है, तो सो यहाँ पर 0 डिस्प्ले किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R2 जो रिसोर्स है वो प्रोसेस R2 जो रिसोर्स है वो प्रोसेस P को अलोकेट किया गया है, सो यहाँ पर हमने 1 डिस्प्ले किया। R2 जो रिसोर्स है उसका जो फर्स्ट इंस्टेंस है उसको किसको अलोकेट किया गया है, प्रोसेस P2 को, P2 होल्ड कर रही है। अब R1 जो रिसोर्स है वो प्रोसेस P1 के पास है, मैट्रिक्स से हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1 इंडिकेट किया है, मतलब R1 रिसोर्स P1 ने होल्ड किया है, और R2 जो रिसोर्स है वो P2 ने होल्ड किया है। और P3 जो प्रोसेस है उसने R2 का जो सेकेंड इंस्टेंस है उसको होल्ड किया है, सो P3 प्रोसेस इज होल्डिंग R2 का सेकेंड इंस्टेंस जो है उसको होल्ड किया है। नाउ रिक्वेस्ट के अंदर हम देखेंगे कि किसने रिक्वेस्ट की है, प्रोसेस P1 ने R2 के लिए रिक्वेस्ट की है। प्रोसेस P1 जो है, ये रो देखेंगे और ये कॉलम देखेंगे, जहाँ पर मैच होगा 1 आएगा वहाँ पर इट मीन्स P1 इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर द R2, P1 इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर द R2 रिसोर्स। और फिर R1 इंस्टेंस के लिए, जो R1 इंस्टेंस है उसके लिए किसने रिक्वेस्ट की है, P2 ने। प्रोसेस P2 है उसने किसके लिए रिक्वेस्ट की है, R1 के लिए P2 ने रिक्वेस्ट की है। और R2 रिसोर्स के लिए किसने रिक्वेस्ट की है, R2 रिसोर्स के लिए P1 ने रिक्वेस्ट की है। सो विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स वी कैन सी कौन से रिसोर्स किसको अलोकेट किए गए हैं, कौन सी प्रोसेस को, और कौन से रिसोर्सेज के लिए प्रोसेसेस ने रिक्वेस्ट की है। नाउ चेकिंग डेडलॉक safe or not. If there is no deadlock in RAG even though there is a cycle, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि साइकिल क्रिएट हो लेकिन डेडलॉक की कंडीशन ना हो।
still there is no deadlock. Therefore, in multi-instance resource cycle is not sufficient condition for the deadlock. Multi-instance resource cycle जो है वो sufficient condition नहीं है deadlock के लिए. यहाँ पर हमने देखा कि रिसोर्सेज जो है एक दूसरे को अलोकेट किए गए हैं, लेकिन कोई भी प्रोसेस डेडलॉक कंडीशन में नहीं है. साइकिल सिचुएशन क्रिएट हो रही है लेकिन डेडलॉक नहीं है. सो विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स वी कैन सी दैट. नाउ वी विल सी डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म. 4 different strategies है. 4 different strategies can be used towards overcoming deadlock. deadlock से overcome के लिए 4 strategies use होती है, but each with their own corresponding advantage और drawbacks. हर एक के अपने advantages है और drawbacks है. First है ignoring the problem altogether and pretend that deadlock has never occurred in the system. यहाँ पर सिचुएशन को इग्नोर किया जाता है और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि डेडलॉक कभी सिस्टम में अकर होगा ही नहीं. नाउ द सेकेंड इज डिटेक्शन एंड रिकवरी. मेक द सिस्टम एंटर इन द डेडलॉक. सिस्टम को डेडलॉक की सिचुएशन में एंटर होने देते हैं और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं और उसकी रिकवरी करते हैं, डेडलॉक की सिचुएशन को सॉल्व करते हैं. मीन्स सिस्टम विल एंटर इन द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक. यहाँ पर उसके बाद डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाएगा और रिकवर किया जाएगा. थर्ड इज अवॉइडेंस. केयरफुली अलोकेट द रिसोर्स टू मेक श्योर नो प्रोसेस विल एंटर इन अ डेडलॉक सिचुएशन. अवॉइडेंस में क्या होगा कि सिस्टम को डेडलॉक की कंडीशन फेस ही ना करनी पड़े, ऐसा केयरफुली रिसोर्स का अलोकेशन किया जाएगा. प्रोसेसेस को केयरफुली रिसोर्सेज प्रोसेसेस को अलोकेट किए जाएंगे कि सिस्टम डेडलॉक की कंडीशन में ना आए, मीन्स डेडलॉक को अवॉइड किया जाए. Fourth is prevention. Structurally negate one of the 4 conditions that result a deadlock and prevent the occurrence. Prevention में क्या होता है, डेडलॉक के occurrence को prevent किया जाता है. Now deadlock detection. Deadlock detection is a process of actually determining that deadlock exists and identifying the processes and resources involved in a deadlock. Deadlock detection में क्या होगा कि सिस्टम जो है वो ऑलरेडी डेडलॉक कंडीशन में होगी और कौन सी प्रोसेसेस और रिसोर्सेज जो है वो डेडलॉक के अंदर डेडलॉक सिचुएशन में है उसको डिटरमाइन किया जाता है और वो प्रोसेसेस को डेडलॉक से कैसे निकाला जा सकता है वो किया जाता है. द बेसिक आइडिया इज़ टू चेक अलोकेशन अगेंस्ट रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर ऑल द प्रोसेसेस. अलोकेशन सीक्वेंसेस टू डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज़ इन अ डेडलॉक स्टेट और नॉट. सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है, इफ़ द सिस्टम इज़ इन अ डेडलॉक स्टेट. अगर सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है तो कौन से रिसोर्सेज के रीज़न से वो डेडलॉक में है वो आइडेंटिफाई किया जाता है. ऑफकोर्स द डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम इज़ ओनली हाफ ऑफ द स्ट्रेटेजी. डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम इसके लिए यूज़ किया जाता है. वंस अ डेडलॉक इज़ डिटेक्टेड देयर नीड टू बी अ वे टू रिकवर सेवरल अल्टरनेटिव एग्जिस्ट. एक बार डेडलॉक डिटेक्ट हो गया फिर उसको सेवरल अल्टरनेटिव्स के थ्रू सेवरल टेक्निक्स के थ्रू रिकवर किया जाता है. टेम्पररीली प्रिवेंट रिसोर्सेज फ्रॉम अ डेडलॉक प्रोसेसेस. जो भी डेडलॉक प्रोसेसेस है उनके पास से टेम्पररीली बेस पे रिसोर्सेज को प्रिवेंट किया जाए. सेकेंड सॉल्यूशन क्या है, बैक ऑफ अ प्रोसेस टू सम चेक पॉइंट्स अलाउिंग द प्रिम्पशन ऑफ द नीडेड रिसोर्सेज एंड रिस्टार्टिंग द प्रोसेस एट द चेक पॉइंट्स लेटर. जो भी प्रोसेस है उसके पास से जो रिसोर्स है वो ले लिया जाए और बैक ऑफ किया जाए और फॉर द सम ऑफ द टाइम वो प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा रिसोर्स के लिए और फिर आफ्टर अ सेवरल टाइम फिर से वो रिसोर्स प्रोसेस को दिया जाएगा और वो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ से अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप किया होगा. सक्सेसिवली किल द प्रोसेसेस अंटिल द सिस्टम इज़ डेडलॉक फ्री. अब थर्ड सिचुएशन में क्या होता है, प्रोसेसेस को किल किया जाता है जब तक सिस्टम डेडलॉक से फ्री नहीं हो जाती तब तक. It tries to detect when the deadlock happens and take action to overcome the problem after it happened. डेडलॉक डिटेक्शन क्या करता है, ट्राई करता है डिटेक्ट करने के लिए अगर सिस्टम में डेडलॉक अकर हुआ तब वो डेडलॉक को डिटेक्ट करेगा एंड टेक्स द एक्शन. उसको रिजॉल्व करने के लिए डेडलॉक को ओवरकम करने के लिए डिफरेंट एक्शंस लेगा. डेडलॉक डिटेक्शन.
Such a system employ deadlock detection and recovery algorithm that tracks the resource allocation and process states and rollbacks and restart one or more processing in order to remove the deadlock. कुछ डेडलॉक एल्गोरिदम क्या करते हैं, रिकवरी एल्गोरिदम क्या करते हैं, वो ट्रैक करते हैं रिसोर्स अलोकेशन और प्रोसेस के स्टेट्स को, कौन सी प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स कब दिया गया है, प्रोसेसेस के स्टेट क्या है, वो सबको ट्रैक करते हैं रिकवरी एल्गोरिदम, और जो भी प्रोसेसेस डेडलॉक सिचुएशन में है उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. डिटेक्टिंग अ डेडलॉक दैट हैज़ ऑलरेडी अकर इन इज़ ईजीली पॉसिबल सिंस द रिसोर्स दैट ईच प्रोसेसेस हैज़ लॉक्ड and or currently requested are known to be the resource scheduler और OS. यहाँ पर डेडलॉक को डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि हर एक प्रोसेस ने कितने रिसोर्सेज ब्लॉक किए हैं, कितने रिसोर्सेज लॉक किए गए हैं, कौन सी प्रोसेसेस के थ्रू कौन सी प्रोसेसेस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें रिसोर्स शेड्यूलर को पता होती है, OS को पता होती है. तो OS कैन ईजीली डिटेक्ट द डेडलॉक को डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली ईजी है, क्योंकि OS के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन से रिसोर्स कौन सी प्रोसेस को अलोकेट किए गए हैं, कौन सी प्रोसेसेस रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन उसको रिसोर्स शेड्यूलर को या तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑलरेडी पता होता है. सो इट इज़ ईजी फॉर द OS टू डिटेक्ट द डेडलॉक. These methods are expensive in the sense that each iteration calls the detection algorithm. हर एक इटरेशन कॉल जो होता है वो डिटेक्शन एल्गोरिथम को कॉल करता है until the system proves to be deadlock free. जब तक सिस्टम डेडलॉक से फ्री नहीं हो जाती तब तक हर एक इटरेशन जो है वो डेडलॉक एल्गोरिथम को कॉल करेगा. सो ये मेथड थोड़ी दिस मेथड्स आर quite expensive. The complexity of algorithm is O(n) square, where n is the number of the proceeds. Another potential problem is starvation. यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो है वो starvation की क्रिएट होती है. Some processes kill repeatedly. कुछ processes repeatedly killed होती है. नाउ द डेडलॉक रिकवरी. इसमें क्या होगा, वंस द डिटेक्शन एल्गोरिदम हैज़ सक्सीडेड, एक बार डिटेक्शन एल्गोरिदम सक्सीड हो गया, सिस्टम में कहाँ पर डेडलॉक है वो डिटेक्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, सेवरल वे टू ओवरकम फ्रॉम दैट सिचुएशन. कुछ डिफरेंट वेज होते हैं डेडलॉक से ओवरकम होने के लिए, और वो जो ओवरकम होने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती है उसको डेडलॉक रिकवरी बोलते हैं. वन अल्टरनेटिव कैन बी थ्रू नोटिफाई द ऑपरेटर अबाउट द डेडलॉक एंड लेट द ऑपरेटर हैंडल इट मैन्युअली. एक अल्टरनेटिव क्या है कि नोटिफाई द ऑपरेटर को नोटिफाई किया जाता है अबाउट द डेडलॉक के बारे में, और ऑपरेटर को ही उसको हैंडल करने के लिए दिया जाता है. अनदर पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लेटिंग द सिस्टम रिकवर द डेडलॉक. यहाँ पर ऑपरेटर को अलाउ किया जाता है डेडलॉक को रिकवर करने के लिए मैन्युअली, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सिस्टम को अलाउ किया जाता है रिकवर द डेडलॉक ऑटोमेटिकली. सिस्टम ऑटोमेटिकली डेडलॉक को रिकवर करेगी. टू डिफरेंट अप्रोचेस आर यूज टू रिकवर ऑटोमेटिकली. दो डिफरेंट अप्रोच यूज़ होंगे, थ्रू रिकवरी थ्रू रिसोर्स प्रिवेंशन एंड रिकवरी थ्रू प्रोसेस टर्मिनेशन. उसमें से हम पहले देखेंगे recovery through resource prevention. This method works by temporarily taking away resources from its current owner process and give it to another process and finally return back to the owner. यहाँ पर क्या होगा, जब डेडलॉक की सिचुएशन अकर होगी तब टेम्पररीली जो ओनर प्रोसेस होगी उसके पास से रिसोर्स ले लिया जाएगा, और जो दूसरी प्रोसेस ने रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की है उसको रिसोर्स दिया जाएगा. और जब वो दूसरी प्रोसेस का काम फिनिश हो जाएगा, एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा, फिर जो ओनर प्रोसेस थी फर्स्ट उसको रिसोर्स बैक फिर से दिया जाएगा, और वो ओनर प्रोसेस जो है वो अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करेगी. मीन्स डेडलॉक की जो कंडीशन थी वो सॉल्व हो जाएगी. दोनों प्रोसेसेस जो वेट कर रही थी रिसोर्सेज के लिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मीन्स ओनर प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, ओनर प्रोसेस के पास ही रिसोर्स कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है और फिर उसके बाद उसको वापस रिटर्न कर दिया जाता है.
सो 3 important issues need to be addressed if to use this method. ये मेथड में 3 important issue है. victim, this resources and which resources and which processes are to be primitive. कौन से resource और कौन सी processes primitive है वो देखना. कॉस्ट मिनिमाइजेशन मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल ऑर्डरिंग द प्रिवेंशन. अब यहाँ पर प्रिवेंशन करें उसके लिए कॉस्ट को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है. कॉस्ट मिनिमाइज होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. द नंबर ऑफ रिसोर्सेज अ डेडलॉक इज़ होल्डिंग, कितने रिसोर्सेज डेडलॉक होल्ड कर रहा है, डेडलॉक प्रोसेस होल्ड कर रही है, कितने रिसोर्सेज वो कंसीडर किया जाता है. एंड द टाइम थस फार यूज बाय द डेडलॉक प्रोसेस, कितना टाइम यूज़ हुआ है डेडलॉक प्रोसेसेस को ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन कैन बी टेकन अ कॉस्ट फैक्टर. सो यहाँ पे विक्टिम में क्या होगा कि कितने रिसोर्सेज और प्रोसेसेस जो है वो डेडलॉक से अफेक्ट हुए हैं वो कंसीडर किया जाता है. फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ जो रिसोर्सेज है, नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज जो डेडलॉक प्रोसेसेस होल्ड कर रही है उसको कंसीडर किया जाता है, और कितने टाइम पीरियड के लिए प्रोसेसेस डेडलॉक हुई है उनके एग्जीक्यूशन के टाइम पर. ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं. रोल बैक, वंस वी हैव डिसाइडेड द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मस्ट बी रोल्ड बैक, we must determine how far this transaction should be rolled back. The simplest solution is a total rollback. यहाँ पर क्या होता है, rollback किया जाता है. once we have decided that a particular transaction must be rolled back, कोई particular transaction हुआ है उसको roll back किया जाता है. we must determine how far this transaction, कितना वो ट्रांजेक्शन को रोल बैक किया जाए, कितने स्टेप तक रोल बैक किया जाए वो डिटरमाइन किया जाता है. द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन क्या है, टोटली रोल बैक किया जाए, जो पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है उसको पूरा का पूरा रोल बैक किया जाए. अबाउट द ट्रांजेक्शन एंड देन रीस्टार्ट, पूरा के पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक किया जाए, पीछे किया जाए उसको, अब वो ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट कर दे और फिर से वो ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करे. हाउएवर इट इज़ मोर इफेक्टिव टू रोल बैक द ट्रांजेक्शन ओनली एज फार एज नेसेसरी टू ब्रेक द डेडलॉक. ये रोल बैक की जो रोल बैक ट्रांजेक्शन करने का जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रेदर देन ब्रेक द डेडलॉक. बट दिस मेथड रिक्वायर द सिस्टम टू मेंटेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ ऑल द रनिंग सिस्टम. अब यहाँ पर क्या है, ये मेथड क्या रिक्वायर करती है, दिस मेथड रिक्वायर्स टू मेंटेन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. किसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करनी पड़ती है, स्टेट ऑफ ऑल द रनिंग सिस्टम. जो स्टेट्स है, ऑल द रनिंग सिस्टम के स्टेट्स है वो सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करनी पड़ती है रोल बैक में. नाउ द थर्ड इज स्टार्वेशन. स्टार्वेशन में क्या होगा, इन अ सिस्टम वेयर द सिलेक्शन ऑफ द विक्टिम इज बेस्ड primarily on cost factor, it may happen that some transaction is always picked as a victim. As a result, this transaction never complete can be picked as a victim only a finite number of time. The most common situation is to include the number of rollback in a cost factor. Starvation में क्या होगा कि एक ही जो प्रोसेस होगी वो हायर प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेसेस होगी उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, और वो पहले जो है रिसोर्स अलोकेशन होगा और उनका टास्क पहले कंप्लीट होगा, और कुछ प्रोसेसेस जो होगी वो वेट ही करती रहेगी रिसोर्सेज के लिए, स्टार्वेशन कंडीशन में जाएगी. नाउ द सेकेंड इज़ रिकवरी थ्रू प्रोसेस टर्मिनेशन. यहाँ पर हमने देखा था 2 टेक्निक्स हैं, उसमें से 2 डिफरेंट अप्रोच है डेडलॉक रिकवरी के लिए, उसमें से सेकंड हम देख रहे हैं रिकवरी थ्रू प्रोसेस टर्मिनेशन. रिकवरी प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस को ख़त्म करके किया जाए. इफ़ नॉट पॉसिबल पिकिंग अ प्रोसेस टू प्रीमिट, अगर पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है कि प्रोसेस को प्रीमिट किया जाए तो क्या किया जाता है, उस वक्त प्रोसेस को टर्मिनेट करके डेडलॉक से रिकवर डेडलॉक की सिचुएशन को रिकवर किया जाता है. टू एलिमिनेट द डेडलॉक वी कैन सिंपली किल वन और मोर प्रोसेसेस, एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को सिंपली किल करके डेडलॉक से बाहर निकला जाता है. फॉर दिस वी कैन यूज़ 2 मेथड्स, 2 मेथड है उसके लिए. अबाउट ऑल द डेडलॉक प्रोसेसेस, जितनी भी डेडलॉक प्रोसेसेस है, डेडलॉक सिचुएशन में जितनी भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो सारी प्रोसेसेस को अबॉर्ट किया जाए, किल किया जाए. अबॉर्टिंग ऑल द प्रोसेसेस विल सर्टेनली ब्रेक द डेडलॉक, वो क्या करेगा, तुरंत ही डेडलॉक को ब्रेक कर देगा. बट विथ अ ग्रेट एक्सपेंस, इससे क्या होगा, एक्सपेंस ज़्यादा होगा. द डेडलॉक प्रोसेस मैनी हैव
may have computed for a long time, and the result of this partial computational must be discarded as there is a probability of recalculate them आफ्टर। यहाँ पर सारी प्रोसेसेस को अबॉर्ट कर देना, किल कर देना और डेडलॉक से बाहर निकलना ये क्वाइट एक्सपेंसिव है। नाउ द सेकेंड इज अबॉट वन प्रोसेस एट ए टाइम अंटिल द डेडलॉक इज एलिमिनेटेड। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ये है कि सारी प्रोसेसेस को किल ना करके सिर्फ एक ही प्रोसेस को किल करें, एक ही प्रोसेस को अबॉर्ट करें। अबॉट वन डेडलॉक प्रोसेस एट ए टाइम अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम। अगर हम एक प्रोसेस को अबॉर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस ने जो रिसोर्स होल्ड किया होगा वो फ्री हो जाएगा, और फिर वो रिसोर्स जो है जिस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया था डेडलॉक सिचुएशन में वो प्रोसेस को दिया जाएगा और वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा। सो जो साइकिल की सिचुएशन क्रिएट हुई थी डेडलॉक में वो रिमूव हो जाएगी। Due to this method, there may be considerable overhead because after aborting each process, we have to run deadlock detection algorithm to check whether any processes are still deadlock or not. सो यहाँ पर कोई एक प्रोसेस को अबॉर्ट करके उसका रिसोर्स जो है वो दूसरी प्रोसेस जिसने रिक्वेस्ट की है उसको दिया जाता है और डेडलॉक की साइकिल को ब्रेक किया जाता है और डेडलॉक की सिचुएशन में से बाहर आया जाता है। नाउ ड्यू टू दिस मेथड यहाँ पर क्या है, कंसिडरेबल ओवरहेड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हर एक प्रोसेस को अबॉर्ट करने के बाद डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को रन करना पड़ता है चेक करने के लिए कि अभी भी कोई प्रोसेस डेडलॉक में है या नहीं। नाउ डेडलॉक अवॉइडेंस, इसमें क्या होगा, डेडलॉक इज़ अ स्टेट इन विच प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स। डेडलॉक ऐसी स्टेट है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर प्रोसेस जो है वो रिसोर्स के लिए वेट कर रही है एंड वो रिसोर्स किसको ऑलरेडी किसी और प्रोसेस को अलोकेट किया गया है, और वो जो दूसरी प्रोसेस है वो फर्स्ट जो प्रोसेस को अलोकेट किया है वो रिसोर्स के लिए वेट कर रही है। देयर इज़ अ सम सिचुएशन टेक्निक्स दैट इज़ यूज टू अवॉइड द डेडलॉक। अब डेडलॉक को अवॉइड ही किया जाए मीन्स सिस्टम में डेडलॉक का अकरेंस क्रिएट ही ना हो, उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए, वो डेडलॉक अवॉइडेंस में आएगा कि सिस्टम को डेडलॉक की सिचुएशन फेस ही ना करनी पड़े। देयर आर 2 स्टेट्स इन्वॉल्व इन इट, 2 स्टेट है यहाँ पर ये टेक्निक्स में। एक टेक्निक यूज़ होती है जिसके थ्रू हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, सिस्टम को डेडलॉक फेस करने से बचा सकते हैं। फर्स्ट इज़ सेफ स्टेट एंड सेकेंड इज़ अनसेफ स्टेट। सेफ स्टेट में क्या होगा, सेफ स्टेट इज़ दैट इन विच वी रन प्रोसेसेस इन अ सीक्वेंस, जहाँ पर हम प्रोसेसेस को सीक्वेंस में रन कर सकेंगे सेफ स्टेट में। इन दैट केस ऑल द प्रोसेसेस रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स विल बी फुलफिल्ड एज नो अदर रिसोर्स इज़ रनिंग एट दैट टाइम। कोई और प्रोसेस वो वक्त पर काम नहीं कर रही है। सो यहाँ पर क्या होगा, ऑल द प्रोसेसेस रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्स, जितनी भी प्रोसेसेस ने रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की है वो सारी प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट को फुलफिल की जाती है, क्योंकि कोई और प्रोसेस वो टाइम पर वो टाइम पीरियड पर रन नहीं हो रही है सेफ स्टेट में। अनसेफ स्टेट में क्या होगा कि देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस इन अ रनिंग स्टेट, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रन हो रही है एंड रिक्वेस्टिंग द रिसोर्सेज दैट मे कॉजेस अ डेडलॉक टू अकर। अनसेफ स्टेट में क्या होगा कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रही है और रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो ये स्टेट कैसा है, अनसेफ स्टेट। और सेफ स्टेट में क्या है कि सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस जो है वो रन हो रही है और जब प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया है रिसोर्स के लिए तो उस वक्त पर दूसरी कोई प्रोसेस रन नहीं हो रही है। सो इट इज़ कॉल्ड अ सेफ स्टेट। नाउ वी सी द एग्जाम्पल ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस। इफ़ वी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें, देन कस्टमर इन द बैंक आर सिमिलर टू द प्रोसेसेस। जो भी कस्टमर्स है बैंक के अंदर वो सब एक प्रोसेसेस हम कंसिडर करें। On the computer, all the customers are fulfill its need like getting the loan from the bank and no customer will wait. हर एक कस्टमर की नीड को फुलफ़िल किया जाता है, हर एक कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल किया जाता है। फॉर एग्जांपल उनको बैंक में से लोन लेनी है या कोई और टास्क करना है, विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, एनी अदर टास्क, और किसी भी कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द डेडलॉक अवॉइडेंस, रियल लाइफ एग्जाम्पल है यहाँ पर। Now the Banker's algorithm is a resource allocation and deadlock avoidance algorithm. ये जो
बैंकर्स एल्गोरिदम है वो रिसोर्स अलोकेशन और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है वो क्या करता है, विच टेस्ट ऑल द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेसेस फॉर द रिसोर्सेज। जितनी भी प्रोसेसेस ने रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट की है वो सबको टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि वो सेफ स्टेट में है या नहीं। इफ़ आफ्टर ग्रांटिंग अ रिक्वेस्ट सिस्टम रिमेन इन द सेफ स्टेट, अगर वो स्टेट सेफ स्टेट में है तो क्या करेगा, अलाउ करेगा रिक्वेस्ट को, जो रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की गई है उसको अलाउ करेगा। एंड इफ़ देयर इज़ नो सेफ स्टेट इट डज़ नॉट अलाउ द वो अलाउ नहीं करेगा। मीन्स वो क्या करेगा, पहले जब भी प्रोसेस कोई रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो पहले वो स्टेट चेक करेगा कि वेदर इट इज़ इन अ सेफ स्टेट और नॉट। अगर सेफ स्टेट में होगा तो ही रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा, और अगर अनसेफ स्टेट में होगा मीन्स अगर मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रही है और रिसोर्सेज की डिमांड कर रही है, इट मीन्स वो अनसेफ स्टेट में है जैसा हमने यहाँ पर देखा, तो क्या करेगा वो रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करेगा। डेडलॉक प्रिवेंशन इज़ मोर स्ट्रिक्ट दैन डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक प्रिवेंशन हम जो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है डेडलॉक अवॉइडेंस से। इनपुट टू द बैंकर्स एल्गोरिदम। सो यहाँ पर डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए एक एल्गोरिदम यूज़ होता है, बैंकर्स एल्गोरिदम। वो क्या करेगा, सबसे पहले जब भी प्रोसेसेस कोई रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो वो पहले स्टेट चेक करेगा, सेफ स्टेट में है तो ही उसको रिसोर्स अलोकेशन के लिए अलाउ करेगा। अगर सेफ स्टेट में नहीं है तो रिसोर्स अलोकेशन की रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल नहीं होगी। नाउ व्हाट इज़ इनपुट फॉर द बैंकर्स एल्गोरिदम, उसको क्या क्या इनपुट चाहिए। फर्स्ट, मैक्स नीड ऑफ रिसोर्सेज बाय ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस को कितने मैक्सिमम रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो एज ए इनपुट चाहिए। सेकंड, करंटली अलोकेटेड रिसोर्सेज बाय द ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस को कितने रिसोर्स अलोकेट किए गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड थर्ड, मैक्सिमम फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज इन द सिस्टम में कितने मैक्सिमम फ्री है रिसोर्सेज, कितने फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, इनपुट चाहिए एज ए इनपुट। द रिक्वेस्ट विल ओनली बी ग्रांटेड अंडर द बिलो कंडीशन। अब रिक्वेस्ट कब ग्रांट होगी, इसमें से नीचे जो बिलो दी गई कंडीशन है उसमें से अगर होगी तो ही रिक्वेस्ट ग्रांट होगी। फर्स्ट, इफ़ द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस इज लेस देन इक्वल टू मैक्स नीड टू द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू द मैक्सिमम नीड टू ऑल द प्रोसेस, अगर होगा तो ही रिक्वेस्ट फुलफिल की जाएगी, ग्रांट की जाएगी। सेकेंड, इफ़ द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस इज लेस देन इक्वल टू द फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी सिस्टम में फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे अगर कम है रिक्वेस्ट जो की गई है प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए, अगर वो लेस देन है या इक्वल है तो ही उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल की जाएगी। नाउ दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द डेडलॉक अवॉइडेंस। यहाँ पर टोटल रिसोर्सेज इन द सिस्टम ABCD बताया गया है। देन अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज कितने हैं वो बताया गया है। नाउ द प्रोसेसेस करंटली अलोकेट द रिसोर्सेज। प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, वो सारे प्रोसेसेस को कितने रिसोर्सेज अलोकेट किए गए हैं करंटली वो ये मैट्रिक्स में बताया गया है। और मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने हैं वो बताया गया है, मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज अलोकेट किए जा सकते हैं प्रोसेसेस को। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द नीड इज इक्वल टू मैक्सिमम रिसोर्सेज माइनस करंटली अलोकेटेड रिसोर्सेज। ये कैलकुलेशन करके मैट्रिक्स बनाया गया है नीड फॉर द रिसोर्सेज। और जो डेडलॉक प्रिवेंशन है दैट इज़ मोर स्ट्रिक्ट देन द डेडलॉक अवॉइडेंस, जैसा हमने आगे देखा। नाउ डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉसिबल इन रियल सिस्टम। जैसा हमने आगे देखा कि डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होता है, सिस्टम को डेडलॉक अकर होने ही ना दे, सिस्टम को डेडलॉक की सिचुएशन फेस ही ना करनी पड़े, ऐसे केयरफुली रिसोर्स का अलोकेशन किया जाए। दैट इज़ इम्पॉसिबल इन रियल सिस्टम। रियल सिस्टम में वो नहीं हो सकता, कितना भी केयरफुली रिसोर्स का अलोकेशन किया जाए सिस्टम कभी ना कभी डेडलॉक सिचुएशन में आ ही जाती है। तो यहाँ पर डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होगा, उसकी 4 सिचुएशंस है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेल्ट, नो प्रिवेंशन एंड फोर्थ इज सर्क्यूलेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, शेयरेबल रिसोर्सेज लाइक रीड ओनली फाइल डू नॉट रिक्वायर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस मेकिंग देम आउट ऑफ द डेडलॉक सिचुएशन। अब जैसे रीड ओनली फाइल है, जैसे रीड ओनली फाइल्स है वो उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, वो शेयरेबल रिसोर्सेज है,
तो यहाँ पर क्या होगी, डेडलॉक की सिचुएशन से हम बाहर आ सकेंगे। अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रीड ओनली फाइल को ओपन करना चाहेगी तो रीड ओनली फाइल जो है वो शेयरेबल रिसोर्स है, तो एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को हम अलाउ कर सकते हैं कि वो रीड ओनली फाइल को ओपन करके रीड कर सके। सो यहाँ पर डेडलॉक की कंडीशन नहीं होगी। इफ़ अ सेवरल प्रोसेसेस अटेम्प्ट टू ओपन अ रीड ओनली फाइल एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम पर रीड ओनली फाइल ओपन करने की एक से ज़्यादा प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट आती है तो क्या होगा, दे कैन बी ग्रांटेड साइमल्टेनियस एक्सेस। हर एक प्रोसेस एक साथ वो फाइल को रीड कर सकती है, बिकॉज दैट इज़ रीड ओनली फाइल। simultaneous access to the file as a process never need to wait for the shareable resources। यहाँ पर प्रोसेसेस को वेट भी नहीं करना पड़ेगा, सभी प्रोसेस एक साथ रीड ओनली फाइल को रीड कर सकेगी। The mutual exclusion condition however must hold for non-shareable resources like printer that cannot be simultaneously shared by the several process। अब हमने देखा रीड ओनली फाइल तो शेयरेबल रिसोर्स है, लेकिन प्रिंटर जो है वो नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, वो एट द सेम टाइम किसी और प्रोसेस के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन में क्या होगा कि नॉन शेयरेबल रिसोर्स लाइक प्रिंटर जो है वो साइमल्टेनियस एक्सेस नहीं हो सकेगा, एक एट अ टाइम, एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोसेस प्रिंटर को यूज़ नहीं कर सकेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्गोरिदम दैट अवॉइड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन आर कॉल्ड अ नॉन ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम। नॉन ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम जो है वो यूज़ करेगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अवॉइड करने के लिए। इन जनरल सिंस सम रिसोर्सेज आर इनहेरिटली नॉन शेयरेबल, डेडलॉक्स कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय डिनाइंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो रिसोर्सेज इनहेरिटली नॉन शेयरेबल है, जैसे कि प्रिंटर जो शेयर नहीं कर सकते, वहाँ पर क्या होगा, डेडलॉक कैन नॉट बी अवॉइडेड, डेडलॉक अवॉइड नहीं किया जा सकता बाय डिनाइंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन से। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन से यहाँ पर डेडलॉक को डिनाई नहीं किया जा सकता। नाउ द सेकेंड इज होल्ड एंड वेट। We must guarantee that whenever the process requests a resource they do not hold any other resources। यहाँ पर हमें गारंटी करनी चाहिए कि जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स के लिए, वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस को अलोकेट ना किया गया हो, कोई और प्रोसेस उसको होल्ड ना करे, मीन्स कोई और प्रोसेस के पास वो रिसोर्स होल्ड किया हुआ ना हो। दिस रिक्वायर्स अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी अलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्स बिफोर इट बिगिंस एग्जीक्यूशन, विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय रिक्वायरिंग द सिस्टम कॉल रिक्वेस्टिंग रिसोर्स फॉर अ प्रोसेस प्रीसीड ऑल अदर सिस्टम कॉल। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि हमें वो चीज़ की गारंटी करनी है कि जब भी कोई प्रोसेस की रिक्वेस्ट आए तो वो रिसोर्स, जब भी कोई रिसोर्स की रिक्वेस्ट आए तो वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के पास होल्ड ना हो। अल्टरनेटिवली दिस कैन बी अवॉइडेड बाय अलाउिंग द प्रोसेस टू रिक्वेस्ट द रिसोर्स ओनली व्हेन द प्रोसेस हैज़ नन, ओनली व्हेन द प्रोसेस हैज़ नन। सो यहाँ पर क्या होगा कि हम अल्टरनेटिवली दिस कैन बी अवॉइडेड, ये चीज़ अवॉइड कब की जा सकती है कि जब भी कोई प्रोसेस जो है वो रिसोर्स के लिए तभी रिक्वेस्ट कर सकती है जब उसके पास दूसरा व्हेन ओनली व्हेन द प्रोसेस हैज़ नन, जब प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स ऑलरेडी अलोकेट ना हो तभी वो दूसरी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए तो ही हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। अ प्रोसेस में रिक्वेस्ट सम रिसोर्सेज एंड यूज देम, प्रोसेसेस कुछ रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर सकती है, यूज़ कर सकती है टू रिक्वेस्ट फॉर अनदर एडिशनल रिसोर्सेज, हाउ एवर इट मस्ट रिलीज ऑल द रिसोर्सेज दैट इज़ करेंटली बी अलोकेटेड। जैसा हमने देखा कि जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट, यहाँ पर अगर किसी प्रोसेस को रिक्वेस्ट करनी है रिसोर्सेज के लिए, एडिशनल रिसोर्सेज के लिए, तो फर्स्ट उसको जितने भी रिसोर्सेज ऑलरेडी उसको अलोकेट किए गए हैं करंटली उसको रिलीज़ करना होगा, उसके बाद ही उसको दूसरे रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट है वो फुलफ़िल की जाएगी। इट मीन्स जब करंटली जो रिसोर्सेज अलोकेटेड है वो रिलीज़ करने के बाद ही वो दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकेगी प्रोसेस। नाउ दिस मेथड हैज़ टू ड्रॉबैक, दो ड्रॉबैक है होल्ड एंड वेट के। लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जो है वो कंपैरेटिवली लो है, सिंस मैनी ऑफ द रिसोर्सेज में बी अलोकेटेड बट अनयूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो अलोकेट किए जाएंगे लेकिन वो अनयूज्ड रहेंगे, यूज़ में नहीं आएंगे फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और सेकेंड उसका ड्रॉबैक है स्टारवेशन। यहाँ पर क्या होगा, एज अ प्रोसेस दैट नीड अ सेवरल पॉपुलर रिसोर्सेज मे हैव टू वेट आइडेंटिफाइडली, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरली यूज रिसोर्सेज है उनके लिए प्रोसेसेस को इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करना पड़े, स्टारवेशन की कंडीशन फेस करनी पड़े। नाउ द थर्ड इज़ नो प्रिवेंशन। द थर्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर occurrence of the deadlock is that there be no prevention of the resources that have been allocated। अब थर्ड कंडीशन क्या है डेडलॉक के अक्रंस की, के नो प्रिवेंशन कंडीशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अलोकेट किए गए हैं वो सारे रिसोर्सेज के लिए नो प्रिवेंशन कंडीशन हो। टू एंश्योर दैट दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड। ऐसी कंडीशन ना हो उसके लिए फॉलोइंग एल्गोरिथम यूज़ होता है। इफ़ अ प्रोसेस दैट इज़ होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट फॉर अनदर रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली अलोकेटेड टू इट। जो भी प्रोसेस है वो अगर कोई रिसोर्स होल्ड कर रही है, होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट फॉर अनदर, उसके पास ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज है और वो अदर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो उनको इमीडिएटली वो रिसोर्स अलोकेट नहीं किया जाएगा जब तक वो करंटली रिसोर्स उसने जो होल्ड किया है वो रिलीज़ नहीं होंगे वहाँ तक। द प्रीमेटेड रिसोर्सेज आर देन एडेड टू द लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज फॉर विच द प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर एंड द प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड ओनली व्हेन इट can regain its old resources as well as the new one that is requesting। जब तक वो अपने old resources उसने hold किए हैं वो रिलीज़ नहीं करेगा तब तक उसको न्यू रिसोर्सेज की जो उसकी रिक्वेस्ट है प्रोसेस की वो फुलफ़िल नहीं होगी। जब वो ओल्ड रिसोर्सेज अलोकेट कर देगा उसके बाद ही उसके न्यू रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट है उसको ग्रांट की जाएगी। दिस प्रोटोकॉल इज़ ऑफन अप्लाई टू द रिसोर्सेज वो स्टेट कैन बी ईजीली सेव्ड। ऐसे रिसोर्सेज जिनके स्टेट ईजीली सेव किए जाते हैं वो रिसोर्सेज के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। एंड रिस्टोर लेटर एज द CPU रजिस्टर एंड मेमोरी स्पेस। और वो जो भी रिसोर्सेज है उनकी जो भी स्टेट है वो CPU रजिस्टर और मेमोरी स्पेस में रिस्टोर किया जाता है, उनका स्टेटस रिस्टोर किया जाता है। दैट कैन बी जनरली अप्लाई टू सच रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर एंड टैब ड्राइव। प्रिंटर और टैब ड्राइव जो रिसोर्सेज है उनके लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं की जा सकती। इफ़ अ प्रोसेस हैड बीन गिवन द प्रिंटर and is printing its output, taking away the printer forcibly because another resource requested by the process could not be granted is a complicated task if not possible। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अगर एक प्रोसेस को प्रिंटर अलोकेट किया है और वो प्रिंटिंग कर रहा है, वो प्रोसेस प्रिंटिंग कर रही है, आउटपुट प्रिंट कर रही है, तो वो प्रोसेस के पास से हम फोर्सफुली प्रिंटर को नहीं ले सकते, फोर्सफुली प्रिंटर को लेकर दूसरी प्रोसेस को अलोकेट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अटैकिंग दिस कंडीशन इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द प्रीवियस टू। बाकी आगे की जो दो प्रीवियस कंडीशन थी उससे ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। Now the fourth one is circular wait condition। The last condition leading to the deadlock is circular wait। सबसे last condition जो है वो circular wait है। This can be avoided by letting the process to wait but not in a circular fashion। यहाँ पर कैसा होगा, प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा नो डाउट, बट इन अ सर्कुलर फैशन में नहीं, सर्कुलर वे में नहीं, सर्कुलर साइकिल के फॉर्म में नहीं। वन वे टू अचीव दिस कंडीशन शुड असाइनिंग अ ग्लोबल प्रेसिडेंस नंबर टू द रिसोर्स। यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स को ग्लोबल प्रेसिडेंस नंबर दिया जाता है हर एक रिसोर्स को एंड फोर्सेस द प्रोसेस टू रिक्वेस्ट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग द प्रेसिडेंस। जो प्रोसेस होगी वो रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग प्रेसिडिंग। जिसका प्रेसिडिंग्स नंबर ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। If a process holds some resources and the highest precedence of this resource is m, then the process cannot request any resource with ordering a small than m।
अगर प्रोसेस कुछ रिसोर्स होल्ड कर रही है और उसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑफ द रिसोर्स एम है, तो प्रोसेस एम से स्मॉलर वाली रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकती. दिस फोर्सेस द रिसोर्स अलोकेशन टू फॉलो अ पर्टिकुलर एंड नॉन सर्कुलर ऑर्डरिंग. ये क्या करेगा, रिसोर्स अलोकेशन की जो प्रोसेस है वो पर्टिकुलरली और नॉन सर्कुलर ऑर्डरिंग के फॉर्म में अलाउ करेगा प्रोसेसेस को रिसोर्स रिक्वेस्ट करने के लिए. सो द सर्कुलर वेट जो कंडीशन थी वो अकर नहीं होगी यहाँ पर. अल्टरनेटिवली अ सिस्टम कैन सेट अ रूल स्पेसिफाइंग अ प्रोसेस इज अनटाइटल्ड टू ओनली अ सिंगल प्रोसेस एट अ टाइम. यहाँ पर क्या होगा, ओनली सिंगल प्रोसेस एट ओनली अ सिंगल रिसोर्स एट अ टाइम प्रोसेस को एंटाइटल्ड होगा. दिस अलाउ होल्डिंग ओनली वन रिसोर्स पर प्रोसेस. हर प्रोसेस को एक ही रिसोर्स होल्ड करने की परमिशन है. एंड इफ़ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स इट मस्ट फ्री द वन इट्स करेंटली होल्डिंग. अगर प्रोसेस दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है तो उसको फर्स्ट करेंटली जो होल्डिंग रिसोर्स है उसको फ्री करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा. टिल नाउ चेक योर प्रोग्रेस. Deadlock is not the problem of concurrency. The second is deadlock can be described more precisely in terms of system resource allocation graph. And the last is, in a resource allocation graph, if cycle exists in a graph, then all the processes are free of any deadlock situation. Guess your answers. Now check your answers. So here we have completed unit 7. So what we have covered in unit 7, हमने पहले डेडलॉक की डेफिनेशन देखी, डेडलॉक किसको बोलते हैं एक्चुअली वो देखा. उसके बाद डेडलॉक की कंडीशंस देखी. उसके बाद RAG देखा, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ. फिर डेडलॉक को हैंडलिंग करने का मैकेनिज़म्स देखे. फिर उसके बाद देखा डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्शन के बाद उसकी रिकवरी कैसे की जाती है. फिर डेडलॉक अवॉइडेंस देखा, कैसे डेडलॉक को होने से अवॉइड किया जाता है सिस्टम में. और लास्ट में देखा डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट किया जाता है. सो आई होप you have understand unit 7. So goodbye friends, have a nice day.